रसोई में खुशियों की होम डिलीवरी। आज हम लगाएंगे अपनी बोरिंग किचन लाइफ में खुशियों का तड़का। कुछ नए सामान, कुछ नए अरेंजमेंट्स, तो कुछ नए डीआईवाई। कितना कुछ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। अमेज़न खुशियों की दुकान, जो हमें हमारी पसंद की चीज़ें हमारे घर पर लाकर देता है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है ये ढोकला कुकर। पहले मैं इस ओल्ड फैशन एल्यूमीनियम कुकर में ढोकला बनाया करती थी। तकरीबन 20 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही थी। ढोकला एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में सबको बेहद पसंद है और वीक में 2 बार तो मैं बनाती ही हूँ। तो एक बार में ही मेरा काम हो जाए, इसलिए मैंने ये 5 प्लेटों वाला ढोकला स्टैंड खरीदा है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसकी क्वालिटी और साइज़ दोनों बहुत अच्छी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भी ढोकला प्रेमी हैं तो ये कुकर बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ़ असेंबल करके दिखा रही हूँ। मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या इसे खरीदना रियली वर्दी है या नहीं? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो चलिए एक डीआईवाई भी कर लेते हैं। मुझे मेरे इस कॉफ़ी फ्रॉथर को रखने का कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा था। इसकी डंडी पतली-सी थी तो हमेशा लगा रहता था कि कहीं ये टूट ना जाए। तो बर्थडे का ये पार्टी पॉपर का बॉक्स मेरे पास रखा हुआ था। इसकी साइज़ और हाइट सब कुछ ओके लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही इसका घर बनाया जाए। ऊपर से मैंने इस बॉक्स को थोड़ा-सा कट कर लिया और सुंदर सफ़ेद पेपर में इसे लपेट दिया और मेरा ये कॉफ़ी फ्रॉथर स्टैंड रेडी है। अगर आपके पास भी कॉफ़ी फ्रॉथर है तो आप भी उसे इस तरीके से पार्टी पॉपर का बॉक्स का यूज़ करके उसका एक घर बना सकती हैं। आप चाहें तो इसे सीधा खड़ा रख सकती हैं या इसके अंदर एक होल बनाकर इसे टाँग भी सकती हैं। आइडिया बहुत ही अच्छा है कॉफ़ी फ्रॉथर को प्रॉपर तरीके से रखने का। रोज वही बोरिंग किचन। आज सोच रही हूँ सामानों को इधर-उधर शिफ्ट करके कुछ नया लुक क्रिएट किया जाए। कटलरी को न्यू वे में अरेंज करने के लिए एक ये बुक होल्डर मैंने लिया है। ये वुडन का बना हुआ है। इसके अंदर मैं ये 2 पुराने पड़े हुए जग को प्लेस कर दूँगी। बड़े जग में बड़े सामान और छोटे जग में छोटी कटलरी को मैं रख रही हूँ। अच्छी बात ये है कि ये दोनों ही जग एक तो काम आ गए और दूसरा इसके अंदर प्रॉपर फिट बैठ गए हैं। अब आप इसमें कितना भी सामान रख दीजिए, ये स्टडी हैं, बिल्कुल शेक नहीं हो रहे हैं, एकदम स्टडी रूप से खड़े हुए हैं और लग भी बहुत सुंदर रहे हैं। इसके आगे छोटी कटलरी जैसे चम्मच, चाकू वगैरह को अरेंज करने के लिए मैंने एक ये लोटस पेन स्टैंड रखा है। ये भी वुडन का ही बना हुआ है और इसके अंदर फ़ोर्क वगैरह को प्रॉपर रखने के लिए मैंने एक छोटी बॉटल को कट करके होल्डर बनाया है। देखिए कितना अब अच्छा लग रहा है, कुछ नयापन-सा यहाँ पर लगने लगा है। अब किचन में काम करने में भी मज़ा आएगा। तो इस तरह कुछ नए-नए आइडिया लगाकर मैं अपनी किचन को न्यू और फ्रेश लुक देने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप भी मेरा साथ देते हैं, मुझे एप्रिशिएट करते हैं और ये चीज़ मुझे मोटिवेट रखती है। और किचन में कुछ दिन पहले ही मैंने एक और अच्छा बदलाव किया है। गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के डस्टबिन मैंने पास-पास लगवा लिए हैं। अगर आपकी किचन छोटी है तो स्पेस सेविंग का ये एक बहुत ही नायाब तरीका है। जैसे रोज़-रोज़ हम एक जैसा खाना नहीं खा सकते, एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, हमें लाइफ़ में कुछ नया और इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। ठीक वैसे ही बच्चों की क्रेविंग को शांत करने के लिए उन्हें भी तो कुछ टेस्टी चाहिए, पर एक माँ अपने बच्चों को अनहेल्दी कैसे खिला सकती है? तो इसीलिए मैंने रोटी पर पिज़्ज़ा सॉस लगाकर ऊपर से मैं इसकी पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग ही रख दूँगी और फिर इसे मैं दूसरी रोटी से कवर कर दूँगी। अब दोनों साइड घी लगाकर
मैं क्रिस्पी सा तवे पर सेक लूँगी। देखिए पिज़्ज़ा से भी टेस्टी रोटी पिज़्ज़ा बनकर हमारा रेडी है, वो भी नॉर्मल गेहूँ के आटे से। हेल्दी भी है और घर पर बना है तो इसका स्वाद ही कुछ और है और आपके हाथों का स्वाद का मैच तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। सही कह रही हूँ ना मैं? तो अपने बच्चों के लिए ये पनीर और चीज़ वाला टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनाकर एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और एक बार आप भी खा के देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। टेस्टी, हेल्थी और यम्मी रोटी पिज़्ज़ा से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस बार जब मैं प्याज़ खरीदने मार्केट गई तो मेरी सब्जी वाली ने कहा कि मैडम इस बार आप ये सफ़ेद वाले प्याज़ भी ट्राई करके देखिए। ये स्वाद में बड़े मीठे होते हैं और कच्चा खाने के लिए तो ये बेस्ट हैं। सच बताऊँ तो मुझे उसने जो ये गूँथ के यूँ लटका के रखे हुए थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने इन्हें ले लिया। पर जब घर आकर मैंने इसे खाया तो वाक़ई में ये मीठे होते हैं। तो अब से खाने में मैं इन सफ़ेद वाले प्याज़ का यूज़ करती हूँ और सब्ज़ी वग़ैरह के लिए लाल वाले प्याज़ बेस्ट हैं। अगर आपने भी कभी इन्हें ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखिएगा। एक और स्पेस सेविंग आइडिया, अगर आपका फ्रिज छोटा है तो इन डिब्बों को ट्राई करके देखिए। ये ट्रांसपेरेंट है और दूसरा रीज़न है इनकी लिड, जिसकी वजह से आप इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं। फ्रिज डोर का पूरा यूज़ करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है और इनकी एक और अच्छी बात ये है कि सब्जियां कवर रहने के कारण ये ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। चीज़, पनीर अगर एक बार में पूरा यूज़ नहीं हो रहा है और अगर हम इन्हें खुला ही रखेंगे तो ये सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे आधा यूज़ करना होता है तो बाकी आधे को इसी थैली से कवर करके रख देती हूँ। पर अगर आपको लंबे समय तक पनीर को रखना है तो आप इसे पानी में रखिए और चीज़ को एयर टाइट डब्बे में रखिए। पर जैसे मुझे इसे वापस शाम को ही यूज़ लेना है तो शाम तक ये वाला आइडिया चलता है। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहें हर मुश्किल का हल संजय सखी का चैनल। थैंक यू।